नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 24 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के प्रश्न करने वाले हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। 7+4√3 का रूट निकालना है। देखो ऐसे प्रश्न बहुत बार करवा चुका। आपको 4√3 को हमेशा 2ab के फॉर्म में तोड़ लेना है। 2ab मतलब इसको लिखेंगे तो 2 गुणे लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 2 मान लो, बी की वैल्यू ये देखो a² + b² लिखा है, यानी a² + b² + 2ab। इट मीन्स क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर इंटू 2 + √3 का होल स्क्वायर। Kage sum of 8,000 is lent out in two parts. One at 5% simple interest, other at 7%. If annual interest is 500, then 7% पे कितना हमने लेंट किया? देखो कुछ 5% पे रेंट किया और कुछ 7% पे रेंट किया, और हमें पता चलता है कि एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 500। 500 इसका कितना परसेंट है? आपको 500/80, या हम कह सकते हैं अगर हम 20 से काटेंगे तो 25/4%। ठीक है। अब मिक्सचर एलिगेशन लगा दो कि 5 से ये करोगे 20/4, यानी 5/4 आ जाएगा। ये 28/4 और माइनस 25/4, 3/4, यानी रेशियो क्या होगा, 3:5। तो 3:5 में अगर तोड़ोगे तो 8 रेशियो बराबर 8,000 दिया गया है, तो 3 रेशियो बराबर 3,000 आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, 53 पे। क्या कहा गया? कहा कि जयेश जो है 1/4 जर्नी 20 के स्पीड से, 1/4 10 के स्पीड से, रिमेनिंग 70 के, तो उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या है? देखो अगर आपको ऐसा दिया जाए तो आप क्या काम करो, 20 10 और 70 का ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा? 20 10 और 70 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 140। उसका 4 गुना कर लो, तो आप कहेंगे 4 गुना करोगे तो 1/4, 1/4 और आधा। अब इस 140 को 20 से गया तो यानी कि 7 घंटे लगे, इस 140 को वो 10 से गया 14 घंटे लगे, इस 280 को 70 के स्पीड से गया तो 4 घंटे लगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई? 140, 140 और 280, यानी कि अभी हमने निकाला कितना हो गया था, 560। और टाइम कितना लगा? 7 4 11 और 14 25। ठीक है। तो 5 से काट दोगे 5, 5 से काट दोगे 112, 5 से काटोगे 24 होता, अगर 120 होता 22 पंचे 110, 22.4 आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक आदमी जो है वो टॉप ऑफ पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री मापता है। देखो मानता नहीं, नापता है, ठीक है, मापता है बेसिकली। दिस एंगल इज 45 डिग्री। अगर कहा गया कि वो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, थोड़ी दूर आगे बढ़ने का मतलब कि वो खंबे की ओर 15 मीटर चलता है, तो टेन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि दिस एंगल बिकम 60 डिग्री व्हेन ही मूव्स 15 मीटर टुवर्ड्स द बेस ऑफ द पोल। तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? अब देखो अगर हम इसको √3 माने, देखो ये 60 डिग्री अगर होता है तो लंब जो है आधार का √3 टाइम्स होता है, तो यानी ये √3h हो गया, ये h हो गया। tan 45 लगाओ, tan 45 मतलब कि लंब और आधार बराबर होंगे, तो 45 के लिए लंब √3h और आधार h + 15। तो अगर हम इस साइड में ले आए तो ये हो गया √3 - 1 इंटू h बराबर 15, या h बराबर कितना हो जाएगा, √3 - 1 इधर आ जाएगा, यानी कि अब √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 15 इंटू √3 + 1, और नीचे √3 - 1 √3 + 1 यानी कि 2। तो आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हमने कुछ गलत कर दिया क्या? सही तो किया है। तो अच्छा तो खंबे की ऊंचाई पूछी गई, h बराबर इतना है, तो खंबे की ऊंचाई तो √3h थी ना, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से मल्टीप्लाई करो तो 15/2 इधर लिख दो, √3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 + √3 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्योंकि एक रेक्टेंगुलर टैंक जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। अगर स्पेरिकल बॉल जो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज की है उसके अंदर रखी जाए, तो आपसे कहा गया कि जो बॉल से ऑक्युपाइड एरिया क्षेत्रफल नहीं होगा, क्षेत्रफल नहीं मतलब वॉल्यूम नहीं होगा, वो क्या होगा? देखो आपका इस तरह से बॉक्स कुछ दिया गया, ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स बना देता हूं। अब इसमें 2D में बनाता हूं। अब इसके अंदर मैक्सिमम किस साइज का वो गोला रखा जा सकता है? ऊंचाई से बाहर तो निकलेगा नहीं, यानी हमें इस प्रकार का कुछ गोला रखना पड़ेगा, इस प्रकार का गोला जो उसकी ऊंचाई को ऊपर नीचे टच करे। यानी यहां से हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी? अगर ऊंचाई की बात करें तो 6 थी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि उसके जो गोले का व्यास होगा उसकी ऊंचाई के तो बराबर होगा। अब आपसे कहा गया था कि कितना स्थान नहीं घेरता, तो कितना स्थान नहीं घेरता निकालने के लिए आप क्या काम करो, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है उसमें से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दोगे। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 720, और -4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यानी पाई गुणे आर क्यूब, 3 का क्यूब 27, ये कटेगा 9 हो जाएगा, यानी कि 720 - 36 पाई हो जाएगा। ठीक है। समवन वाज आस्किंग कि भैया पेड क्यों कर दिया? यू नो व्हाट, इफ यू गिव समथिंग इन फ्री, तो लोग जो है वो वैल्यू करना बंद कर देते हैं, और अगर आप उसका थोड़ा सा चार्ज कर दो नॉमिनल सा, तो ऐसा भी नहीं है कि 49 रुपीज 50 रुपीज बहुत ज्यादा है महीने भर में, ठीक है, महीने भर में मैं सारे कंटेंट करवा दूंगा। तो अगर आप पे इतना नहीं कर सकते
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फ्री में नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा तो आपको वो वेट करना पड़ेगा। आपको हर चीज अपने हिसाब से क्यों चाहिए? इफ समवन इज पुटिंग एफर्ट्स, you don't have any right to demean that person, demean that effort। आपको हमेशा वैल्यू करनी चाहिए, बीट योर पेरेंट्स, बीट योर टीचर्स, बीट योर मेंटर्स, बीट एनीवन। अगर वो एफर्ट मार रहा है तो उसके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो डिमीन करने की कोई वो नहीं होनी चाहिए। ए और बी लाभ को 7:5 के अनुपात में बांटते हैं। अगर बी का हिस्सा यानी 5 बराबर 15,000 है तो 7 बराबर कितना होगा? कितना टफ प्रश्न था। एक नियमित षटभुज के आंतरिक कोण का एक नियमित 12 भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोण से क्या अनुपात है? षटभुज आपको पता है आंतरिक कोण की वैल्यू क्या होती है? n-2 बाई n इंटू 360। आप सेम चीज इसके लिए भी होगा, n-2 अपॉन n इंटू 360। अब अगर इंटीरियर एंगल 6 वाले का इंटीरियर एंगल 12 वाले का रेशियो निकालना तो आपका यही कुछ हो जाएगा। आपने कहा आप ये कैसे सॉल्व करेंगे? मैं कहा 360 कट जाएगा। ये n1 है बेसिकली, इसमें भुजाएं इतनी, और ये n2 है। तो n1 की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 माइनस 2 4/6 हो गया, और ये बराबर 12, तो 12 माइनस 2 10/12 हो गया। ये कटा 6 दूनी 12 हो गया, 2 से 10 कट जाएगा 5, यानी आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5, है ना। एक आदमी 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार प्लाट पर चलता है, वो सीमा के चारों ओर एक बार घूमता है तो कितनी दूरी? तो देखो अगर किसी वर्गाकार का एरिया 121 है, यहाँ से साइड कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 11। और अगर वो चारों साइड पे घूमेगा तो वो कितना दूरी ट्रेवल करेगा? परिमाप के बराबर, यानी 4 गुणे 11 44, राइट। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, अगर हम 9 जोड़ दें तो अनुपात 8:11 हो जाता है। देखो 5 और 7 था, हमने 9 जोड़ दिया, 9 यहाँ जोड़ा 9 यहाँ जोड़ा, रेशियो कितना हो गया? 8:11। अब इसको दो मेथड है करने की, एक तो आप चले जाओ रेशियो मेथड से करने, दूसरा बहुत सिंपल सा मेथड है कि 5x ये था 7x ये था, दोनों में 9 जोड़ा, अब ये रेशियो 8:11 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर, तो 11 पीछे 55x, 8 सतह 56x, दोनों का डिफरेंस ले लो x। 11 नवा 99, 8 9 72, यानी कि 27 इसका डिफरेंस, तो x बराबर 27 हो गया। अब मूल संख्याएं पूछी गई थी, तो 27 पंचे 135, 27 सत्ते 189 हो जाएंगे। ठीक है, तो 59 प्रश्न नंबर 59 हमने कर लिया। अब आते हैं, थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ तरीके से है, लेकिन क्या किया जाए, करना पड़ेगा। देखो ए बी सी डी की बात की गई, ए बी सी एंड डी। व्हाट इज गिवन कि ए और बी का रेशियो 3:4, बी और सी का रेशियो 6:7 है, और सी और डी का रेशियो 14:15। अब आपको क्या काम करना है? आपने कहा एक चीज हमें पता है कि जिसके बगल खाली स्थान उसका कब्जा, यहाँ पे 4 के बगल तो 4 का कब्जा, यहाँ 7 के बगल 7 का कब्जा, यहाँ 14 के बगल 14 का कब्जा, यहाँ 14 के बगल 14 का कब्जा, यहाँ 6 के बगल 6 का कब्जा, और फिर खड़ा गुणा कर देना। खड़ा गुणा करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप देखो, जो अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। आपने कहा बिल्कुल कट रहा है, मैंने कहा क्या? आपने कहा 4 हर जगह कट रहा है, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। अब क्या कट रहा है? आपने कहा 7 कट रहा है, 7 यहाँ कटेगा, 7 यहाँ कटेगा, 7 यहाँ कटेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 3 तिया 9, 6 दूनी 12 14, और ये रेशियो हो जाएगा। अब आपसे कहा गया ए और डी का अनुपात, तो 9:15, यानी कि 3:5। एक थैले में 20% लाल, 30% हरी और शेष नीली गेंदें। अगर टोटल 80 गेंदें हैं तो गेंदों की कुल संख्या, नीली गेंदें अगर 80 है तो कुल गेंदों की संख्या 50%, ये दोनों मिलके हो गई। बच्चे कितनी? 50%, वो क्या है? नीली। 50% कुल गेंदों का 80 है तो पूरा, ठीक है। एक कैंडिडेट ने 75% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो 80% ऑफ द अटेम्प्टेड वन जो करेक्ट है, 10% अनअटेम्प्टेड वन मार्क्स जो है वो ग्रेस मिल जाता है। तो आपको कहा कि अगर टोटल मार्क्स 200 है तो कितने उसने सही किए, कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न समझो, उसने 75% अटेम्प्ट किए, राइट। 100 प्रश्न थे तो 75 अटेम्प्ट किए, 75 में से 80 सही, यानी 75 का 80 कितना हो जाएगा? 60%। तो 60% तो उसको इधर मिल गए। उसने कितने नहीं अटेम्प्ट किए थे? 25%, 25 प्रश्न नहीं किए थे, उसमें से 10% के यानी 2.5 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन इधर हो गए। अब देखो 100 क्वेश्चन अगर टोटल थे, ठीक है, तो आपने कहा 100 क्वेश्चन के 200 नंबर, अच्छा प्रश्नों की संख्या 200 थी, ठीक है, तो ये मान लो, देखो हमने कितना लिखा था, ये देखो 60%, ठीक है। अब आपने कहा कि 2.5 क्वेश्चन इधर। अब देखो आपसे कहा कि अगर 200 प्रश्न, हमने कहा 60% इधर वो उसने करेक्ट किए थे, और 2.5%, देखो क्योंकि 25 का 10%, 2.5% क्वेश्चन इधर, यानी उसने टोटल 62.5% प्रश्न सही किए। तो 200 अगर टोटल प्रश्न थे तो उसका 62.5 कितना हो जाएगा? 125 प्रश्न। एक ट्रेडर 20% का डिस्काउंट देता है, बट फिर भी 10% का प्रॉफिट कमाता है, तो कहा मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर था, तो मार्केट प्राइस पे उसने कितने की छूट दी? 20%, यानी इसके 4/5 का बेचना।
और 10% का लाभ कमाता है, यानी कि सीपी के 11/10 के बराबर है। तो आप यहाँ दो का गुणा कर दो, यहाँ दो का गुणा कर दो, एक काट दो। यानी हमसे कहा गया मार्केट प्राइस अगर 11 है तो सीपी 8 है, तो 8 से 11 लिखा गया किसी चीज को, यानी 3 बढ़ाया गया 8 पे। 1/8 होता है 12.5%, 3/8 37% हो जाएगा। 63 तक हो गया। अब 64 पे आते लगे। एक क्रिकेटर ने 8 पारी खेली, उसका औसत स्कोर 40 है, अगली में 80 बना दिए। अब देखो 8 पारी में 40, अगली में उसने 80 बना दिए, यानी अब उसके पास 9 पारियां हो गई और 9 पारियों में 40 का स्कोर एक्स्ट्रा लेके आया, तो 9/40 डिवाइड हो जाएगा, यानी 9×5 = 35 और 9×6 = 54, यानी 9×5 = 45, सॉरी 9×5 = 45 नहीं जाएगा, 9×4 = 36 और 4×40 9×4 = 36, 4.44 से एवरेज को बढ़ा देगा। अभी एवरेज कितना था 40 और अब बढ़ाया कितना 4.44, तो हो कितना गया। एक चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसी का अनुपात कितना है, डी अगर 100 तो ए का मान क्या है। देखो अब देखो, अगर हम तीनों कोणों को जोड़े बाकी के तीनों को, तो उनका सम कितना होना चाहिए। अगर एक अकेला 120 है तो बाकी तीनों मिलकर 240 होने चाहिए, तो 6 = 240, यानी 1 = 40, तो कोणे की वैल्यू एक ही रेशियो था। ताकि एक कॉम्बो ऑफर कहता है 1200 रुपए प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट खरीदे, तीसरी शर्ट मुफ्त पाए, तो प्रति शर्ट प्रभावित हो, यानी 1200 की प्रति शर्ट के हिसाब से 2 शर्ट का मूल्य देना है, तो कितना मूल्य देंगे 2400, उतने में कितनी शर्ट पाएंगे 3, क्योंकि तीसरी मुफ्त है उससे कोई मतलब नहीं, टोटल आपको 3 शर्टें मिली, तो आपने कहा 2400 में 3 शर्ट, यानी एक शर्ट का मूल्य 800। ताकि दो टब टोटल एक टब को 6 और 4 मिनट में भर सकते हैं, एक पाइप से 3 मिनट में। अगर तीनों को एक साथ खुला 6 4 3 का हम 12, हम मान लेते हैं 12 लीटर टोटल टैंकी। पहला 6 मिनट में भरता है यानी 2 लीटर पर मिनट, दूसरा 4 मिनट में भरता है यानी 3 लीटर, और तीसरा 3 मिनट में खाली करता है यानी 1 मिनट में 4। तो अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 5 भरा जाएगा 4 निकल जाएगा, यानी 1 लीटर 1 मिनट में पानी आएगा। 12 लीटर के लिए 12 मिनट लगेंगे। ठीक है, 67 हो गया। अब हम आते हैं 68। ठीक है, देख रहे हो किस तरह से प्रिंट है। ताकि एक कंपनी जो है 5 जूनियर एम्प्लॉइज की सैलरी इतनी है और 4 सीनियर एम्प्लॉइज की सैलरी इतनी है, तो आपको बताना है कंबाइंड एवरेज सैलरी कितनी हो जाए। देखो 1.5 अगर 30 इसको माने तो 5 30 150, 4 60 240, 150 और 240 390, कितने लोगों की सैलरी 9 लोगों की, तो एवरेज सैलरी 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 चौको 36 और 3 30, 9 3 27, बचा कितना 3 30 43.33 थाउजेंड हो जाएगा, यानी 43,333 रुपए हो जाएगा। एक बर्तन में 4:1 के अनुपात में अम्ल और पानी का 100 लीटर मिश्रण है। अब देखो इसमें से 20 लीटर निकाल के पानी से बदल दिया गया, फिर 20 लीटर निकाल के शुद्ध अम्ल से बदल दिया गया। अम्ल का अंतिम प्रतिशत कितना है। देखो 4 और 1 के अनुपात में अगर था तो हम कह सकते हैं 80 लीटर एसिड था और वाटर था 20 लीटर। अब अगर 20 लीटर निकालेंगे तो इसमें से 4:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे, 16 और 4 के रेशियो में एसिड और वाटर निकलेगा। तो एसिड 16 निकालेंगे, 16 निकालो तो ये बचेगा 64, और जितना निकला एसिड उतना ही वाटर ऐड कर दो, क्योंकि 4 वाटर पहले निकला था और 20 जुड़ गया, यानी ये 36 हो गया। अब कहा गया फिर 20 लीटर निकालेंगे। अब अगर रेशियो देखोगे तो चेंज हो चुका है, 16:9 हो गया है। अब अगर हम 20 लीटर निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना हिस्सा बचा। अब आप कहेंगे 16/25 हिस्सा निकलेगा, और आप कहेंगे 20 लीटर ऐड हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि अगर हम फिर से 20 लीटर निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ बारीकी है, तो आप कहेंगे एक चीज चेंज हो जाएगा। क्या, 20 लीटर अगर फिर से निकालेंगे तो जो वाटर निकलेगा वो ऐड नहीं होगा, उसकी जगह पे एसिड ऐड हो जाएगा। तो वाटर कितना निकलेगा 9/25 हिस्सा, 20 का 9/25 कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 बच्चे 25, यानी 36/5, 36/5 कितना हो जाएगा 7.2, यानी 7.2 लीटर एसिड वाटर की जगह पे आ जाएगा। यानी एसिड की मात्रा टोटल कितनी हो जाएगी 64 था, और जब हमने 20 लीटर दोबारा एसिड डाला तो हमारा 7.2 ही डलेगा ना, क्योंकि देखो 20 लीटर में से समझ लो जो पहले निकलता वो निकला नहीं, और जो वाटर जो इतना रिप्लेस हुआ, वाटर ही तो रिप्लेस होगा, क्योंकि देखो एसिड हमने कहा अगर हम 20 लीटर निकालते तो कुछ एसिड निकलता कुछ वाटर, हमने जब उसको एसिड से बदला तो हम कह सकते हैं कि एसिड नहीं निकला, और वाटर जो निकला था उसकी जगह पे भी एसिड आ गया। तो वाटर जो निकला था 7.2 उसकी जगह पे भी एसिड आ गया, यानी 71.2 लीटर एसिड हो गया। तो 100 लीटर में 71.2 कितना परसेंट हो, समझिएगा बात को, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, ये ध्यान देना है। सेक के बराबर 13/12 यही करवाना है ना। तो साइन ए की वैल्यू, सेक क्या होता है कर्ण अपॉन आधार, तो 13 12 और 5 बनाते हैं, तो साइन कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण कितना है। ठीक है, परिवर्तित करें 2 पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, 2 पाई/3 120 डिग्री हो जाएगा, 71 हो गया। अब 72 मेरे ख्याल से इधर होगा। हाँ, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, tan a बराबर 2, तो tan a आपको होता है tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 होती है अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो उसमें कुछ प्रश्न ही नहीं लिखा। एक समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र किस बिंदु पे स्थित होता है। व्हाट इज लंब केंद्र, आपको हमेशा मैंने बताया लंब केंद्र क्या होता है, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे जो लंब ड्रा होता है, जैसे इस पे इससे इस पे ड्रा किया गया तो इधर, इससे इस पे ड्रा किया गया, और इससे इस पे ड्रा करोगे तो ये भी,
तीनों जहां पे काटेंगे तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके लिए जो लंब केंद्र होता है वो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। एक वृत्त की त्रिज्या 13, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक जीवा खींचेगी। देखो ये 5 है, त्रिज्या 13 है। आपको पता है अगर ये इस पे लंबवत है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये 13 5 12 हो जाएगा। अगर आधा 12 है तो पूरा 24 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पे 17 मीटर सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है। देखो 17 सेंटीमीटर, तो केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी पे है ये जिस बिंदु 17 सेंटीमीटर दूर। आपको ये पता है त्रिज्या कितनी है। आपको पता है ये स्पर्श रेखा पे लंबवत होगा ये त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पे ये 17 ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ठीक। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। इफ यू वांट टू प्ले विद मैथ्स, do take membership of this channel. You will enjoy and you will get value for money content. See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक।